Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer System Organization and Architecture, and the chapter 8 is Control Unit Design. And today we are going to cover topic that are Control Unit Design क्या होता है, Hardware Control Unit and Micro Program Control Organization, and this is part 1 of chapter 8. So let's start. तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन. तो कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन होता है, उसके लिए फॉलोइंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं. जैसे पहला है कंट्रोल सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड द कंट्रोल यूनिट. जो कंट्रोल यूनिट होती है उसके मतलब कि अंदर हम कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो उनको प्रोवाइड करते हैं. जो क्या करते हैं, जो कंट्रोल सिग्नल है, सप्लाई दी सिग्नल टू द करंट ऑपरेशन कोड. जो उस टाइम पर करंट ऑपरेशन कोड होगा उसको वो सिग्नल सप्लाई करते हैं. ठीक है, कौन करता है? कंट्रोल सिग्नल. द कंट्रोल यूनिट सप्लाई द कंट्रोल सिग्नल्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. तो जो कंट्रोल यूनिट होती है वो जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको मतलब कि सप्लाई करती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में सप्लाई करती है. तो बेसिकली द कंट्रोल यूनिट जो होती है कन्वर्ट ईच मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू सीरीज ऑफ कंट्रोल सिग्नल. तो जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं मशीन लैंग्वेज की, उनको सीरीज ऑफ कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, विच एक्टिवेट द कंट्रोल पाथ इन कंट्रोल पॉइंट इन डेटा पाथ. जो डेटा पाथ है उसमें जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको वो एक्टिवेट कर देते हैं. कौन? कंट्रोल सिग्नल्स. तो देयर आर टू वेज टू डिज़ाइन यूनिट अ कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास टू वेज हैं. पहला है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड दूसरा है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट. तो देखते हैं हम. तो हमारा ये है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन. तो इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन है. तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है? ये एक कन्वेंशनल डिज़ाइन टेक्निक है जो क्या करते हैं हम, यूजेस डिजिटल सर्किट. इसमें ये जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है ये डिजिटल सर्किट्स को यूज़ करती है ताकि वो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कर सके. मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन होती है इसमें कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जो भी हमारे पास मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती है उनको एक सीक्वेंस में और मतलब कि कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, कि सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल में. तो ये भी तो जनरेट तो कंट्रोल सिग्नल ही करेगा हार्डवायर, बट ये क्या है, ये यूज़ करता है डिजिटल सर्किट्स. ठीक है, और ये कन्वेंशनल डिज़ाइन टेक्निक है. ईच वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट एन इंस्ट्रक्शन. देखो जो ये वर्टिकल लाइन्स हैं, तो ये देखो ये हर एक जो वर्टिकल लाइन है वो एक जो इंस्ट्रक्शन है उसको शो कर रही है. जैसे ये देखो, ये है ऐड के लिए, ये है सबट्रैक्ट के लिए, ये है हॉल्ट के लिए, नूप के लिए, बर्न के लिए. ठीक है, इस तरह से. और ईच रिप्रेजेंट अ टाइमिंग ट्रेन. और जो हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आएगा, तो जो भी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कर रही है, वो जो टाइमिंग हमारी पल्स है उसको रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T3 हो गया. ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हमारी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, टाइम पल्स को. यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आना था. ठीक है, द टाइमिंग पल्सेस, जैसे हमारे पास ये टाइमिंग पल्स है T1, T2, T3, T4, T5 हैव डेफिनाइट टाइम डिले. तो इनके पास जो होता है टाइम डिले वो डेफिनाइट होता है. ठीक है, तो फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, जो हर एक हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है, द माइक्रो ऑपरेशंस आर टाइम सीक्वेंस्ड. तो जो हमारे पास ये हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो टाइम सीक्वेंस्ड होते हैं. तो उसके बाद देखो क्या है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ लॉजिक सर्किट इन द हार्डवेयर. जो हार्डवेयर होता है उसमें ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे लॉजिक सर्किट होता है. द इनपुट टू द कंट्रोल यूनिट्स आर, जो कंट्रोल यूनिट को इनपुट जाती है वो कौन कौन सी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की हेल्प से, फ्लैग्स, टाइमिंग सिग्नल, कंट्रोल बस सिग्नल. और ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज इनपुट, जो ये इनपुट्स हम दे रहे हैं, द आउटपुट सिग्नल सीक्वेंस आर जनरेटेड. तो इसकी जो ये होगा इसके बेसिस पर ही हमारे पास आउटपुट सिग्नल सीक्वेंस जो है वो जनरेट होगा. तो बेसिकली टू मेथड हैं आर यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ हार्डवेयर कंट्रोलर्स. तो हार्डवेयर कंट्रोलर्स को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. पहला है
द क्लासिकल मेथड, एंड सेकेंड है वन हॉट मेथड, ठीक है। तो क्लासिकल मेथड क्या है, ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन का, विच अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ हार्डवेयर बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें जो क्लासिकल मेथड है इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज किए जा रहे हैं ताकि जो उसका हार्डवेयर का अमाउंट होता है, ठीक है, वो कम से कम हो सके। तो सेकेंड है वन हॉट मेथड, तो विच यूजेस फ्लिप फ्लॉप पर स्टेट। तो ये इसमें तो सिंपल हमारे पास फ्लिप फ्लॉप यूज किए जा रहे थे, यहाँ पर एक स्टेट के लिए हम मतलब पर्टिकुलर हर एक स्टेट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। इट सिंप्लीफाइज कंट्रोल यूनिट डिजाइन एंड डिबगिंग। तो जो डिबगिंग और डिजाइन है कंट्रोल यूनिट का उसको ये सिंप्लीफाई कर देता है, तो इसे हम बोलते हैं वन हॉट मेथड। तो इसके जो हमारा हार्डवायर्ड है इसके हमारे पास एडवांटेज क्या है, इट वर्क्स फास्ट, ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। द कॉम्बिनेशनल सर्किट जनरेट कंट्रोल सिग्नल बेस्ड ऑन इनपुट सिग्नल स्टेटस। और जो इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे हम फ्लिप फ्लॉप बोल रहे हैं कि इसमें यूज़ होते हैं, तो वो जनरेट करते हैं कंट्रोल सिग्नल को किसके बेस पर, जो इनपुट सिग्नल्स का स्टेटस होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का, इफ़ द सीपीयू हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। अगर सीपीयू में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स होंगे तो कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे ये देखो हमारे पास ये इसमें देखो, तो जो ये डिज़ाइन है इसमें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही जो अब हम बोल रहे थे कि वो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स बहुत ही अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके बाद नो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ प्रोवाइडेड, और इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे दो। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हमारा कन्वेंशनल था, जब बोल लो कि पुराना मेथड था। तो ये हमारे पास जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन करने के लिए। उसमें हम डिजिटल सर्किट यूज़ कर रहे थे, इसमें हम देखते हैं क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग कंट्रोल लॉजिक फॉर एनी डिजिटल सिस्टम। तो किसी भी डिजिटल सिस्टम के लिए हम इसकी हेल्प से कंट्रोल लॉजिक को डिज़ाइन कर सकते हैं। सम कॉमन एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर सच एज अ डिस्क कंट्रोलर, पेरिफेरल डिवाइसेस, एग्जांपल जैसे प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, ठीक है, ये आगे सारे। द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन रीडिंग स्टोर्ड कंट्रोल पैटर्न। तो मेन जो इसका कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारे पास स्टोर किए हुए कंट्रोल पैटर्न है उनको ये रीड कर सके, विच इज़ एज फॉलो, जैसे इस तरह से है, द माइक्रो प्रोग्रामिंग आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल आर मेड एक्टिव। तो ये जो माइक्रो प्रोग्रामिंग है ये कब एग्जीक्यूट होती है, जब जो उसमें कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो एक्टिव होंगे तब ये एग्जीक्यूट होगा। ईच इंस्ट्रक्शन, जो भी उसमें हर एक इंस्ट्रक्शन होगी, नीड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इन अ सीक्वेंस। तो जैसे ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस है, इनके पास स्पेसिफिक क्या होगा, सेट ऑफ ये माइक्रो ऑपरेशंस होंगे एक सीक्वेंस में, सॉरी। तो जैसे ये देखो क्या है इसमें, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, लोड। तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होगी, वही हैं, देखो ये सारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में होंगी। और उसके बाद हम देखते हैं द कंट्रोल सिग्नल नीडेड फॉर एन इंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो कंट्रोल सिग्नल हमें चाहिए, एंड द टाइम सीक्वेंस जो होता है वो दोनों ही स्टोर होते हैं मेमोरी में, ठीक है। पहला वाला था जो, उसमें मेमोरी नहीं होती। तो इसमें हमने ये नया जो कंसेप्ट डाला है वो ये है कि इसमें हम मेमोरी होती है जिसमें जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं इंस्ट्रक्शन के, जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके कंट्रोल सिग्नल और जो टाइम सीक्वेंस है, सॉरी, जो इंस्ट्रक्शन है और जो टाइम सीक्वेंस है, इन दोनों को स्टोर किया जाता है मेमोरी में। उस मेमोरी को हम बोल देते हैं कंट्रोल मेमोरी। By fetching the control memory words one by one, the control signal can be generated। तो जैसे हम कंट्रोल मेमोरी को फैच करेंगे वन बाय वन तो कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। द कंट्रोल मेमोरी इज रीड ऑन।
तो जो हमारे पास ये कंट्रोल मेमोरी होती है ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसमें रीड कर सकते हैं। सिमिलरली एक्टिविटीज़ अकरिंग इन द कंट्रोल यूनिट्स, जैसे इसमें कौन कौन सी और एक्टिविटीज़ होती हैं कंट्रोल यूनिट में, इंटरप्ट हैंडलिंग, इंस्ट्रक्शन फेचिंग कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू कंट्रोल मेमोरी वर्ड, और इनको भी हम कंट्रोल मेमोरी वर्ड में ट्रांसलेट कर देते हैं इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ईच बिट इन द कंट्रोल मेमोरी वर्ड कैन बी रीसेव्ड फॉर द कंट्रोल सिग्नल। तो जो हमारे पास हर एक जो बिट होती है कंट्रोल मेमोरी वर्ड में, उसको हम रीसेव कर देते हैं कंट्रोल सिग्नल के लिए। द सेपरेट बिट्स फॉर द कंट्रोल सिग्नल कैन बी यूज्ड। तो जो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल है उसके लिए हम सेपरेट बिट्स यूज करते हैं। देखो तो क्या है, हम बोल रहे हैं कि अगर बिट 1 होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कंट्रोल सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अगर बिट 0 है तो कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट नहीं होगा। देखो व्हेन कंट्रोल मेमोरी वर्ड इज फेच्ड फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी, जब भी हम ये कंट्रोल मेमोरी वर्ड्स हैं सिंगल सिंगल हमारे पास, जब हम इन्हें फेच करेंगे कंट्रोल मेमोरी से, तो सम बिट्स जो है कुछ 1 होगी और कुछ 0 होंगी। तो द कंट्रोल सिग्नल कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, जो भी कंट्रोल सिग्नल जिसमें 1 लिखा होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, मेमोरी से वर्ड फॉर्मेट है। जो पहला है हमारे पास वो क्या है, देखो प्रोग्राम काउंटर जो है वो हमने रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी रजिस्टर हो गया। ये उसके बाद ये देखो ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है जो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 बाय 1। और ये वाला जो हमारी 4th बिट है इसमें क्या हो जाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर को हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इसमें रन इक्वल्स टू 0 हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, इनेबल IE इक्वल टू 1 है, IE इक्वल टू 0 है, ये इनेबल होता है, ठीक है। ये हमारे पास E इक्वल्स टू 1 है, E इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर हमारे पास फ्लैग्स हैं, फ्लैग F इक्वल्स टू 1 होगा, F इक्वल्स टू 0 होगा। ऑल मक्स मतलब कि मल्टीप्लेक्सर के लिए R1, ये R2 रजिस्टर हो गया। ये हमारे पास B, अच्छा ये A रजिस्टर का मक्स हो गया, ये B का हो गया। इसमें हमारे पास ACC है जो इक्वल्स टू 0 होगा। तो जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें आप देखोगे कि किस तरह से इनको हम परफॉर्म करते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, कंट्रोल मेमोरी वर्ड को हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, तो अगर दोनों 1 होंगे तो इसमें क्या है हमारे पास, तो देखो दोनों 1 है तो इसमें हमारे पास ये दोनों जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारा हमारा परफॉर्म होता है। तो उसके बाद हमारे पास देखो ईच कंट्रोल मेमोरी वर्ड इज नॉन एज, जो भी हम बोल रहे हैं कि कंट्रोल मेमोरी वर्ड जिसे हम फेच करेंगे तो उसको हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो नाउ कंसीडर फॉलोइंग फिगर, जैसे हमारे पास ये है फेच माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमारे पास ये 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ये हम फेच कर रहे हैं मेमोरी से। तो यहाँ पर देखो ये सबसे पहले 1 है, बाकी सारी 0 है। तो ये वाला जो होगा वो एक्टिवेट है तो उसे वो आगे लेकर जाएगा। इसमें ये 1 2 एक्टिवेट है, इसमें ये 1। द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जो हमारी ये फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, रिजल्ट इन जनरेटिंग द फॉलोइंग कंट्रोल सिग्नल। तो उसके लिए ये नीचे वाले जो कंट्रोल सिग्नल है वो होंगे MAR, ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। PC हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। तो ये PC कंटेंट आर ट्रांसफर टू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो जो भी हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में होगा वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और MR जो हमारे पास है मेमोरी रीड, क्योंकि हम इसमें सिर्फ मेमोरी को रीड कर सकते हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे ताकि मेमोरी रीड फ्लिप फ्लॉप जो है वो सेट हो जाए। एंड जो हमारे पास सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन जनरेटिंग द 2 कंट्रोल सिग्नल। तो इसमें हमारे पास ये 2 कंट्रोल सिग्नल जो हैं वो आएंगे।
तो IR होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MDR होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर जो कंटेंट है उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और जो हमारे पास PC था प्रोग्राम काउंटर वो एक इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगी, क्लियर करेगी F फ्लिप फ्लॉप एंड सेट्स E फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप आएगा। तो जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो हमारी क्लियर कर देगी F फ्लिप फ्लॉप को और सेट कर देगी E फ्लिप फ्लॉप को। तो जैसे ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसे थोड़ा सा मैं बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो जैसे हमारे पास पहले एक डायग्राम था जिसमें हमने ये आपको बिट्स समझाई थी कि सिंपल कंट्रोल मेमोरी वर्ड फॉर्मेट था, उसकी हेल्प से आपको पता चल सकता है कि जिस जिस बिट को 1 किया हुआ है उसमें क्या हो रहा है। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट में हमारे पास इंस्ट्रक्शन में ये हो रहा है, सेकंड में ये हो रहा है और थर्ड में ये हो रहा है। तो द 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन ज्वाइन टू परफॉर्म इंस्ट्रक्शन फैच सब साइकिल। तो ये तीनों जो हैं वो इकट्ठी होकर क्या हो रही हैं, ये एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगी, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट फैचेस दीज माइक्रो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी 1 by 1। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगी, इन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को फैच करेगी मेमोरी से 1 by 1। तो एज सून एज माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज लोडेड इन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जैसे ही माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड होगी तो कंट्रोल सिग्नल विच आर इंडिकेटेड एज 1। तो कंट्रोल सिग्नल क्या हो जाएगा, जो 1 इंडिकेट कर रहा है माइक्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द रेलिवेंट माइक्रो ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। और इसी तरह से जो हमारी रेलिवेंट माइक्रो ऑपरेशंस हैं वो भी परफॉर्म होंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।